नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम फैसला। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम फैसला। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए। तो सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट और चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में 40 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। ये बड़ी खबर। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम फैसला। नीट परीक्षा को लेकर कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त की। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। बड़ी जानकारी, नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम फैसला। और रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय कदम उठाए। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम फैसला और लगातार बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय कदम उठाए। और दोबारा परीक्षा करवाने की जो मांग की जा रही थी उसे खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया गया है और रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय की ओर से कदम उठाया जाए। बड़ी जानकारी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम फैसला। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और परीक्षा दोबारा कराने की जो मांग लगातार हो रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज की गई है। रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम फैसला। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और साथ ही कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। रिपोर्ट के बाद शिक्षा मंत्रालय की ओर से कदम उठाया जाए। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? बड़ा फैसला और दोबारा परीक्षा की मांग को भी खारिज कर दिया गया है, क्या जानकारी पूरी? बिल्कुल, देखिए, नीट टीवी पेपर लीक मामले में एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ कर दिया था कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जो अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा है, क्योंकि आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसने जो फैसला सुनाया कि दोबारा परीक्षा नहीं कराया जाएगा, तो उसने ये भी कहा कि जो विस्तृत जानकारी और लेकर के विस्तार से और चीजों को जांच करने के बाद अगला फैसला सुनाया जाएगा 2 अगस्त को। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ और भी चीजें सामने आ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज कहा है कि जो पेपर लीक हुआ है यह जो है हजारीबाग पटना से और हजारीबाग तक जो है इसके चेंज जो है देखने को मिले हैं। जो नेटवर्क है, जो पेपर लीक की बात सामने आई है, ये बिहार में ही हुई है। हजारीबाग से और पटना तक इसके साथ जुड़े हुए हैं। पूरे देश भर में पेपर लीक नहीं हुआ है, लिहाजा 24 लाख छात्रों के भविष्य को देखते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराया जा सकता है। तो अब यह मामला साफ हो गया, क्योंकि आज लोगों को उम्मीद थी, जो लोग लगातार याचिका दे रहे थे कि परीक्षा दोबारा कराया जाए, परीक्षा को निरस्त किया जाए, तो उन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है, खारिज कर दिया है कि अब नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक की जो बातें हैं वह गलत है। नीट यूजी पेपर में जो है कुछ जगहों पे लीक हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ है, दूसरे राज्य में नहीं हुआ, तो इसको ध्यान में रखते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से आपने बताया केवल हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जो गरिमा है वो प्रभावित नहीं हुई है सिस्टम की।
बिल्कुल देखिए, लगातार अगर बात किया जाए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात कीजिए या परीक्षा आयोजित कराने वाली जो एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरफ से लगातार जो हलफनामा दिया गया उसमें भी यही कहा गया था कि यह जो परीक्षा आयोजित कराया गया है कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ जगहों पे धांधली हुई है जो बिहार जी। के कुछ जगहों का उन्होंने नाम लिया था। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते समय यही बताया है कि पटना और हजारीबाग से जो इसके कनेक्शन मिले हैं लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है, सीबीआई ने भी जो धरपकड़ किया है, अब तक जो सीबीआई की चार्जशीट में 40 लोग बताया जा रहा है कि पकड़े गए हैं, 13 लोगों का नाम है। तो ये सभी लोग बिहार से ही जुड़े हुए हैं और वहीं से पेपर लीक हुआ और जहाँ भी वहाँ जहाँ तक इन लोगों का काम था वहाँ पहुँचाया गया। पूरे देश भर में परीक्षा लीक नहीं हुआ है, ऐसे में दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई है वह खारिज की जाती है, उस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित किया जाता है। करीब 24 लाख परीक्षार्थी इसमें क्लियर हुए थे। ऐसे में सबके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, इसको निरस्त किया जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी यही कहा था कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराया जाएगा। बहुत ब्रॉड लेवल पर जो है धांधली की बातें सामने नहीं आ रही है, कुछ जगहों पे बातें सामने आ रही है और यही बातें एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने हल्फनामा में दाखिल किया था कि कुछ जगहों पे बातें सामने आई हुई है कि पेपर लीक हुआ है, पूरे देश भर में पेपर लीक के बाद सामने नहीं आया। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। आज का दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछली सुनवाई में कि 2 अगस्त को जो है विस्तृत जानकारी लेकर फैसला सुनाया जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट यूजी मामले में दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराया जाएगा। जी अच्छा राजीव, 2 दिन में फाइनल रिजल्ट जारी होने की भी बात कही जा रही है और साथ ही नीट से जुड़ी जो 40 याचिकाएं हैं उन पर भी फैसले को सुरक्षित रखा गया है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई की बात की जाए या आज की बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है उसी को आधार मान करके हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे चले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद, दोनों तरफ के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद पिछली सुनवाई में भी ये कहा था कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराया जा सकता है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली सुनवाई हो रही थी जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में तो उनसे बेंच में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वेबसाइट पे जो है और रोल नंबर दोनों डाला जाए, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर कितने छात्र परीक्षा दिए थे, वो शहर कौन सा है, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे कौन कितना नंबर पाया है, कहाँ पे धांधली हुई है, कहाँ पे धांधली नहीं हुई है। इन तमाम चीजों के होने के बाद जो लगातार बातें सामने आई है, उसके बाद एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो हल्फनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो एनटीए की तरफ से कहा गया कि अगर देखा जाए तो जो आरोप लगाया जा रहा है कि परीक्षा पूरे देश में लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जगहों पे जो है यह बातें सामने आई है, बाकी कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है परीक्षा व्यवस्था में। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला ले। यही वजह कि देखिए पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराया जा सकता है क्योंकि सभी छात्रों के साथ न्याय देता है। तो ऐसे में जो 40 याचिकाएं लगाई गई है उसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई देखा, सुप्रीम कोर्ट में हुई, कोई गिरा हुआ, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उनको साफ हो गया है कि नीट यूजी पेपर को लेकर जो लगातार लीक की याचिकाएं दी गई कि दूसरे राज्यों में सभी राज्यों को यहाँ पे बुलाया गया था, जो याचिकाएं लगाई गई सभी याचिकाओं को यहाँ पे केंद्रित करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो अब ये साफ हो गया है कि देखिए दोबारा तो परीक्षा नहीं होगा इसमें। अब जो लगातार जो आंदोलन कर रहे थे या जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी एक्टिविटी पर पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। तो अब सभी लोगों को इस फैसले का स्वागत करना होगा। और जहां तक देखिए इस पूरे मामले को देखा जाए तो सीबीआई लगातार जो लोग इसमें पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी सीबीआई ने दाखिल किया है। इसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, 13 लोगों का नाम है, 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिससे पूछताछ चल रही है। उसमें आगे क्या कुछ निर्णय होता हो देखना होगा। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दोबारा अब नीट की परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी क्योंकि पूरे सिस्टम में चूक नहीं थी और पेपर लीक सिस्टमैटिक चूक नहीं है। तो नीट परीक्षा मामले को लेकर जो लगातार जद्दोजहद हो रही थी, लगातार सवालों के घेरे में एनटीए को लाया जा रहा था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला।